दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर किसी अच्छी नौकरी पर चला जाता है, अच्छी जॉब उसकी लग जाती है तो तुरंत हमें छोड़ देता है। वहीं पर जब पार्टनर हमारे साथ होता है तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता रहता है। एक दूसरे से हम अच्छे से मिलते भी हैं, अच्छे से बातें भी करते हैं, लेकिन पता नहीं यार क्या होता है, क्या सब चीज़ें एकदम से बढ़ जाती हैं और पार्टनर हमें छोड़कर जाने की बात करता है, हमें छोड़कर चला जाता है। दोस्त ऐसा क्यों होता है? दोस्तों पार्टनर हमसे बातें भी करना पसंद नहीं करता है, ऐसा क्यों होता है? मैंने बहुत सारे रिलेशनशिपों की काउंसलिंग की है। बहुत सारे रिलेशनशिप मेरे पास ऐसे आते हैं जो बिल्कुल टूट चुके हैं, जो लोग बिल्कुल रो रहे हैं, रात दिन उनका रोना धोना नहीं थम रहा है। अब वो मुझे आकर बताते हैं और 1 वीक के बाद मैं इनसे पूछता हूं कि यार ये बताइए सब ठीक चल रहा है कि सर अब चिल कर रहे हैं हम, अब कोई मुश्किल नहीं। एक्चुअली दोस्तों जैसे ही मैं काउंसलिंग करता हूं तो सामने वाला इंसान हमेशा यही बात बताता है कि सर पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से उस लड़के की जॉब लगी है, जब से उस लड़की की जॉब लगी है सर मुझसे उसने दूरी बना ली है, मुझसे बात ही करनी बंद कर दी है, मेरी बातों को समझना ही बंद कर दिया है और मेरी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है सर, वो मेरी बातों पर ध्यान नहीं देती है सर वो। एक्चुअली मैं बड़ा परेशान हो गई हूँ, मैं बड़ा परेशान हो गई, मैं बड़ी टेंशन में हो गई हूँ सर। एक्चुअली दोस्तों आज मैंने एक काउंसलिंग की, काउंसलिंग तो मैंने 2-3 की है, लेकिन बड़ी सीरियस काउंसलिंग है, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। एक्चुअली क्या होता है कि मैं जब काउंसलिंग करता हूं तो काउंसलिंग करते करते मैं सबसे पहले पूछता हूं कि यार अब ये बताइए आपकी लाइफ में बीता क्या है, आपका रिलेशनशिप कितने दिन का था और आपके रिलेशनशिप में जो भी बीता है आप मुझे बताइए, चाहे मेरे 1 मिनट लगे, 10 मिनट लगे या 1 घंटा लगे या पूरा दिन लगे, जब तक आप मुझे पूरी बात नहीं बताएंगे तब तक मैं सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाऊंगा, और जब तक मैं सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाऊंगा तो तब तक मैं आपको कोई सॉल्यूशन भी नहीं बता पाऊंगा। तो दोस्तों ये चीजें बार बार आती हैं और बार बार मुझे पूछनी पड़ती हैं। एक्चुअली दोस्तों मैं इस रिलेशनशिप के बारे में काम लगभग 2-3 साल से कर रहा हूं और मेरा अनुभव इतना बेहतर हो चुका है, अब मैं सामने वाले की सिचुएशन ये बता देता हूं कि आपके पार्टनर का आज कॉल आएगा, 2 दिन में कॉल आएगा या 10 दिन में कॉल आएगा। ये सब चीजें डेली काम करने से आपको पता लग जाता है कि जब किसी काम पर आप डेली फोकस करते हैं तो काम आपकी मुट्ठी में हो जाता है। तो इसलिए मैं सामने वाले को सही से काउंसलिंग करके बता पाता हूं। कई बार तो मेरे पास बाई फेस काउंसलिंग के लिए भी लोग आ जाते हैं, वो अपनी काउंसलिंग कराते हैं। तो अब थोड़ा ध्यान से समझना कि सामने वाला इंसान कैसे हमसे दूर जाता है और कैसे बदल जाता है, मिनटों में बदलते हैं लोग। एक्चुअली दोस्तों जो मैंने आज काउंसलिंग की है वो थोड़ी डीपली काउंसलिंग है। उस काउंसलिंग को सुनने के बाद आपको लगेगा, और मैं चाहता भी हूं मेरे सब्सक्राइबर को सब चीज़ें पता भी लगे, उनकी ज़िंदगी में कहीं ऐसा बीत ना जाए, कहीं उनकी ज़िंदगी में उनका पार्टनर को धोखा ना दे रहा हो, कहीं उनका पार्टनर को छोड़ कर ना चला जाए। एक्चुअली दोस्तों जिस मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं उस रिलेशनशिप को 2 साल हो गए थे और 2 साल रिलेशनशिप बहुत अच्छा चला है। उस समय लड़का जॉब पर था। कमाल की बात देखना, आप कहेंगे कि सर लड़की तो धोखेबाज होती नहीं। सर आप सब बातें लड़कियों को ही बोल रहे हैं, लड़के भी तो धोखेबाज होते हैं। हाँ मैं इस वीडियो में बताऊंगा, लड़के के बारे में भी बताऊंगा कि लड़का कैसे धोखेबाज होता है और लड़की कैसे धोखेबाज होती, कैसे लड़के आपको छोड़कर जा सकते हैं और कैसे लड़कियां आपको छोड़कर जा सकते हैं जब बेहतर बन जाते हैं। जब अपने रिलेशनशिप में एक लड़का बेहतर बन जाता है या फिर लड़की बेहतर बन जाती है तो आपको कैसे थूक देते हैं, कैसे अपने से दूर कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक्चुअली दोस्तों जैसे ही रिलेशनशिप बनता है तो दोनों पढ़ रहे थे, दोनों अच्छे से पढ़े थे और दोनों सहपाठी रहे थे, एक दूसरे के दुख दर्द को काफी समय से समझते थे। लेकिन वहीं पर लड़के की जॉब लग जाती है और जब लड़के की जॉब लग जाती है तो दोनों अच्छे से रहने लगते हैं, बातों को तो ज्यादा डीपली लेते नहीं। लेकिन वहीं पर लड़की रात दिन लड़के को कॉल करती है और जब रात दिन लड़की लड़के को कॉल करती है तो लड़का अटैचमेंट में आ जाता है, अच्छे से अटैचमेंट में आ जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद लड़की की जो जॉब होती है वो छूट जाती है। वहीं जहां पर जो लड़की तैयारी कर रही थी उसकी जॉब लग जाती है। समझना मेरी बात को, लड़के की छूट जाती है 1.5 साल के बाद और लड़की की लग जाती है। और लड़की की जॉब भी इतनी दूर लगती है जहां पर रास्ता होता है 36 घंटे का। समझ रहे मेरी बात को, ये मान लेना बेंगलोर। अब लड़के की जो दूरी है यहाँ से दिल्ली से और बेंगलोर की मान लीजिए काफ़ी है, जिसको कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस। और लॉन्ग डिस्टेंस इतनी बड़ी हो जाती है जिसको दोनों पार नहीं कर पाते हैं। और वहाँ पर जाकर जैसे ही लड़की का पैकेज लगता है वो लगता है 10 लाख
पर ईयर, मतलब 1 साल के 10 लाख रुपए। और लड़की उन 10 लाख रुपए को पाकर ये मान लेना आसमान पर चली जाती है, पूरे तरीके से उड़ने लगती है। कहीं गाड़ी निकलवा, कहीं मोबाइल नया खरीद, कहीं कहीं पर रातों रात पब में जा रही है, रातों रात लड़कों के साथ घूम रही है, लड़कियों के साथ घूम रही है, पूरे तरीके से वो एंजॉय करने लगती है। अब लड़के ने तो सपना देखा था कि मुझे इससे शादी करनी है। अब लड़के ने जो सपना देखा था कि मुझे शादी करनी है, तो सामने वाला इंसान इस बात को नहीं समझ पाता है। उस समय जब वो लड़की जॉब पर नहीं थी, वो लड़की रात दिन इस लड़के को बोल रही थी कि मुझे आपसे शादी करनी है। रात दिन वो लड़की बोल रही थी कि मुझे आपसे शादी करनी है। अब यहां पर सब कुछ मामला पलट चुका था, सब कुछ मामला बदल चुका था दोस्तों। वो चीज नहीं रही थी जो रहनी चाहिए थी, वो चीज रिलेशनशिप में नहीं रही थी जो रहनी चाहिए थी। लड़की का पैकेज जब 10 लाख था तो लड़के की जॉब छूट चुकी थी। अब लड़का परेशान रात दिन लड़की को कॉल कर रहा है, लड़की को कॉल कर रहा है, लड़की रात दिन घूम रही है। लड़की ने बताया कि अभी मैं पब में हूं। ठीक है, लड़के को बुरी नहीं लगी बात। लड़के ने कहा चलो जहां भी आप जाती हैं एक बार मुझे कॉल करके जरूर बता दे। वहीं पर एक ऐसा टाइम आता है जब लड़की घूमने जाती है और वो रात के 2-2 बजे तक भी नहीं आती है, तो लड़के को बड़ा हर्ट होता है और वो आती है सुबह। और सुबह लड़का उसको कहता है कि यार आपने मुझे फ़ोन का भी रिप्लाई नहीं किया, मैसेज का भी रिप्लाई नहीं किया, मेरी बातों का एक का भी रिप्लाई नहीं किया, मैंने वीडियो कॉल भी की थी, आप कहाँ थे। इस पर लड़की का सटक जाता है और सटकने के बाद वो कहती है कि आप कौन होते हो मेरा पहरा देने वाले, आप कौन होते मेरे मुझसे पूछने वाले कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसी हूँ, कौन है, आपका मतलब क्या है, मतलब आप मुझसे अलग हैं या मैं आपसे अलग हूँ। ये चीजें आप नहीं समझ पाएंगे तो अब समझना कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लड़की इस बात को बुरा मानकर लड़के को डांट देती है। अब लड़का बड़ा ईमानदार था और बड़ा समझदार था। लड़की उन बातों को ना समझकर लड़की और ज्यादा मजबूत हो जाती है और लड़के को परेशान करना शुरू कर देती है। और जैसे ही लड़की लड़के को परेशान करना शुरू कर देती है, वो रात भर कॉल पर लगी रहती है, कॉल पर भी लगी रहती है और वो घूमने भी जाती है, बहुत ज्यादा घूमने जाती है। लेकिन वहीं पर लड़का परेशान, और लड़का इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि लड़की को वो रोक नहीं पाता है। अब जैसे वो अकेली घूमने के लिए जाती है, लड़के को बता देती है कि मैं घूमने जा रही हूँ। वहां पर किसी लड़के के साथ वो घूमती है, वो बात भी लड़के को बड़ी बुरी लगती है। लड़का लड़की से शादी करना चाहता है। अब लड़की का पैकेज जो था वो 10 लाख था। अब लड़के की जॉब लग जाती है, वो भी लग जाती है 5 लाख, यानी लड़की से आधा। अब लड़की लड़के से बोलती है कि नहीं, मैं भी आपसे कोई शादी का प्लान नहीं बना सकती और मैं आपसे शादी कर भी नहीं सकती हूं अभी। अब लड़का परेशान कि यार मैं क्या करूं। लड़का अकेला था अपने माँ बाप के। लड़के के जो फादर थे वो टीचर रहे थे। अकेला लड़का और फैमिली बहुत अच्छी, लेकिन लड़की जो थी वो लड़की फैमिली में दो लड़कियां थी। अब लड़का जब अकेला था तो अच्छा परिवार भी उसको चाहिए था। उसके जो मदर फादर थे उनको तो लड़की ऐसी चाहिए थी जो उनको रोटी दे। लेकिन यहाँ पर रोटी का तो मामला कुछ और आता, यहाँ तो बोटी का मामला आ रहा था। यहाँ तो लट की जगह नहीं, रोटी की जगह लट रखा जा रहा था। तो ये चीजें जब आई तो लड़के ने सोचा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, परेशान हो जाता है और रात दिन लड़की को कॉल लगाता है, लेकिन लड़की लड़के की कॉल इग्नोर करती रहती है। परेशान हो जाता है लड़का। तो लड़की एक बार बोल देती कि आपको शादी जहां करनी है वहां कर लीजिए, मैं परेशान हो चुकी, तुमसे इरिटेट हो चुकी है और तू कुत्ता है, तेरी बिल्कुल कोई औकात नहीं है और मैं ऐसे कैसे शादी कर सकती हूँ तुमसे। वही लड़की जो लड़की कल बोलती थी कि मैं आपके बिना नहीं रह पाती हूँ, मेरा आपके बिना नहीं काम चल पाएगा, मैं आप ही से शादी करूंगी, मेरी जिंदगी आप ही है, जैसे ही जॉब लगती है और कैसे सांप की तरह पलट जाती है। जैसे डंक मारता है ना सांप, और तुरंत पलट जाती है। और पलटने के बाद उस लड़के को कहती है कि मुझे नहीं करनी ना आपसे शादी, आप करिए ना करिए। अब लड़का इस बात से डिप्रेशन में चला जाता है। लड़की इन बातों को समझना नहीं चाहती है, लेकिन लड़का तो परेशान हो जाता है ना। लड़का तो लूट चुका है, उसने तो अपना जिंदगी का सब कुछ सुकून लुटा दिया है, जिंदगी की खुशियां लुटा दी है। और जहां पर अकेला लड़का जिसके फादर टीचर रहे हो और उस लड़के को सताया जा रहा है, जिस माँ बाप ने एक बेटे को सुकून से पाला हो और अकेला बेटा और उसका कोई सुकून छीन ले, उस माँ बाप के कलेजे पर क्या बीतेगी। उस माँ बाप के कलेजे पर पत्थर रखा होगा जिसका अकेला लड़का रात को सो नहीं पाता है और वो लड़की उसके साथ गेम खेल रही है। हैदराबाद में या कहीं पर बैठी हो, रात भर घूम रही है, लेकिन लड़के से अटैचमेंट इतना भी नहीं। और लड़के ने पूरे तरीके से विश्वास किया हुआ है लड़की पर। रात दिन लड़की फोन पता नहीं क्या कर रही क्या नहीं कर रही, लड़का बड़ा परेशान हो जाता है।
अब लड़के का माइंड जो दौड़ता है वो इधर वीडियो देखता है, एक वीडियो भी नहीं 20-20 वीडियो देख लेता है, और वीडियो देखने के बाद वो थोड़ा अपने आप को स्ट्रोंग फील करता है, स्ट्रोंग महसूस करता है। वो कहता है कि सर मैंने एक नियम बना लिया है, अब मैं इसको कोई कॉल मैसेज नहीं करूंगा। लगभग मैं 1 वीक से इस चीज को फॉलो कर रहा हूं और सर रिजल्ट आ भी रहा है। मैं कॉल मैसेज उसको नहीं कर रहा हूं और उधर से कॉल मैसेज अब आते हैं लेकिन मैं नहीं करता हूं। मैंने कहा ठीक है, और सर मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूं और सर मुझे सुकून मिलेगा। तो सर जैसे ही मैंने दोस्तों जब जैसे ही उसका कॉल आता है, मैसेज आता है, तो कॉल बुक करा लेता है लड़का और कहता है कि सर मैं पहले एक बार अपनी कहानी पूरी बताऊंगा। कहानी मैंने आपको बता दी है, स्टोरी यही थी उसकी। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ कि हुआ क्या है और कहाँ पर चीज़ें खत्म हुई है और कहाँ पर चीज़ें बढ़ी है। एक्चुअली दोस्तों जब हम किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं तो हम समझते नहीं है कि सामने वाला इंसान क्या है, सामने वाले इंसान की औकात क्या है, सामने वाले इंसान का कुत्ता बना रहना जरूरी है या उसका बस मान लेना बिल्कुल पागल बना रहना जरूरी है। हम सामने वाले इंसान को अक्लमंद बनाने की कोशिश करते हैं और अक्लमंद बनाने के चक्कर में अपने आप को बेवकूफ बना लेते हैं। यहां पर थोड़ा समझना। और जब अक्लमंद बनाने के चक्कर में सामने वाले इंसान को हम होशियार बना देते हैं और अपने आप को बेवकूफ बना देते हैं तो उस चीज का फायदा सामने वाला इंसान उठाने लगता है और सामने वाला इंसान आसानी से उठा भी लेता है। और जब आसानी से सामने वाला इंसान इन चीजों का फायदा उठाने लगता है तो हम बड़ा हर्ट होने लगते हैं, हम बड़े परेशान होने लगते हैं। अब सामने वाला इंसान तो पता है सामने वाले इंसान को कि ये अटैचमेंट में आ गया है, ये डिपेंडेंट हो चुका है। अब मेरी बात को थोड़ा समझना। जब सामने वाले इंसान को आप जानते हैं अच्छे से, सामने वाले इंसान की हरकतों को जानते हैं, तो हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी में जब लेकर आते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला क्या है। क्या सामने वाला इंसान कहीं जिसको कहते हैं ना कि जोकर तो नहीं है। कई बार दोस्तों हम जोकर को अपनी जिंदगी में लेकर आ जाते हैं, जोकर को अपने घर में लेकर आ जाते हैं। अगर कोई जोकर आपके घर में आकर रहने लगे तो क्या करेगा आपके घर का? सीधी सी बात है, आपके घर को सर्कस बना देगा। वो तो सर्कस में रहा ना, उसका जो इन्वायरमेंट है वो अलग था और आपके घर का इन्वायरमेंट अलग है, तो वो कोशिश करेगा उस घर को सर्कस बनाने की। रात दिन झगड़ा करेगा, रात दिन आपसे बहस करेगा और एक दिन ऐसा होगा वो आपको भी लेकर उस सर्कस में पहुंच जाएगा जहां से वो निकल कर आया है। यही सब चीजें होनी है और यही चीजें उस लड़के के साथ हुई है। उस लड़के ने जो चुनाव किया है, जिस लड़की का उसने चुनाव किया है, वो घरेलू लड़की मुझे नहीं लगती है, वो परिवार को रोटी देने वाली लड़की नहीं लगती है। उसने तो चुनाव कर लिया है ना। आज वो लड़की कहती है कि अरे मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं कमाती हूं, तो मैं अपने निर्णय भी ले सकती हूं, अपनी जिंदगी के सब निर्णय ले सकती हूं। देखो दोस्तों मैं आपको कहता हूं, आप अगर कमाते हैं जरूरी नहीं कि आप अक्ल से भी इतने मजबूत हो, आप दिमाग से भी उतने मजबूत हो, आप दिमाग से भी ताकतवर हो। क्या कभी आपने देखा है, आपने तो देखा होगा आईएएस, पीसीएस, डीएम, एसडीएम, एसआई, पीएसआई, बाकी क्या अलग अलग पोस्ट में जिसको कह रहा हूं, आपने देखा होगा फांसी लगा लेते हैं, एक कमरे में बंद करके अपने आप को खत्म कर लेते हैं। उसका कारण आप जानते हैं, क्योंकि उनको कभी जीवन जीने की कला आती नहीं। मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों के कॉल आते हैं जो पूरे तरीके से पूरे ताकतवर लोग हैं, अपने विभाग में सबसे मजबूत लोग हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, पीसीएस, एसआई, कांस्टेबल, एसएचओ, ऐसे ऐसे लोगों के मेरे पास कॉल आते हैं। लेकिन लाइफ में बस वही चीजें, सर हम अपनी वाइफ को नहीं संभाल पा रहे, मैं अपने हस्बैंड को नहीं संभाल पा रही हूँ, अपनी जिंदगी को नहीं सुधार पाएंगे, क्या हो रहा है सर? एक्चुअली दोस्तों जब तक हम जीवन जीने की कला नहीं सीख पाते तो ऐसा ही होता है। आपने देखा होगा इस पद के लोग फांसी लगा लेते हैं। क्या कभी आपने देखा है कोई सन्यासी फांसी लगा ले? जो घर से बेघर हो फांसी लगा ले? नहीं होता दोस्त, क्योंकि उसने वो दुख देखे हैं और उन दुखों से गुजरा भी है और वो दुख उसने छोड़ दिए हैं, उन दुखों को उसने जीवन बना लिया है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा दुख जिंदगी में आया तो अपने जीवन की लीला को समाप्त करने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं यही आपको कहना चाह रहा था, जब तक आपकी जिंदगी में जीवन जीने की कला आपको नहीं आएगी तो तब तक सामने वाला इंसान आपके साथ गेम खेलता रहेगा और आपको धोखा देता रहेगा और लोग बदलते रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं दोस्त, प्यार में आने के बाद बेहतर बनने की कोशिश ना छोड़े।
आप जैसे ही प्यार में आते हैं तो बेहतर बनना बंद कर देते हैं। आपकी जिंदगी बेहतरीन होते हैं, लेकिन उस बेहतरीन जिंदगी को भी आप खल्लास करके आप अकेला रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, मैं यही आपको बताना चाह रहा था, तो बेहतर बनिए। बेवफाई नहीं तो आपके साथ होनी है, और बेहतर लोगों को दोस्त कोई नहीं छोड़कर जाता। कामयाब लोगों को बहुत ही कम लोग छोड़कर जाते हैं। आप कहेंगे सर नहीं, कामयाब लोगों को भी छोड़कर जा रहे हैं। कामयाब लोगों को उनको छोड़कर जाते हैं जो सारा दिन साइको बने रहते हैं, जो सारा दिन अपने पार्टनर के लिए मरने को तैयार हो रहे हैं, जो सारा दिन पागल हुए बैठे हैं। उन लोगों को छोड़कर जा रहे हैं, उन लोगों की जिंदगी में आग लगाकर जा रहे हैं, उन लोगों की जिंदगी में तबाही डालकर जा रहे हैं। तो ये चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था। हमेशा आप बेहतर बनने की कोशिश करिए दोस्त, और मैं बेहतर बनने का सबसे आसान तरीका आपको बताता हूं। तो रिलेशनशिप में उतना ही टाइम दीजिए जितना आपके पास है। अगर आप वीडियो को शुरू से देख रहे हैं और आखिर तक देखेंगे तो आपकी अक्ल में भी आ जाएगा, आपकी अक्ल पर पत्थर नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर आप सही से नहीं देखेंगे तो आपकी अक्ल में कुछ नहीं आने वाला है, फिर आपकी अक्ल में कुछ टिकने वाला भी नहीं है, और आप दिमाग से काम भी नहीं कर पाएंगे। तो अब समझना मेरी बात को। मैंने कहा है कि आप अपने आप को संभालने की कोशिश करिए, आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए, और सामने वाले इंसान को ये रियलाइज ना कराइए कि मैं आपके ऊपर डिपेंड हूँ। मैंने रिश्तों में बहुत सारे लोगों को देखा है, वो जितना भी करते हैं अपने आप को खत्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे रिलेशनशिप में आते हैं, अपने फेस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, अपनी बॉडी पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, अपनी एजुकेशन पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, अपनी तारीफों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, अपनी खुशियों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, ऐसे लोगों के पार्टनर सर पे हाथ घुमाकर जा रहे हैं, हाथ मिलाकर जा रहे हैं, उनको कहकर जा रहे हैं, अरे आप आराम करिए, मैं जा रहा हूं, आप सो जाइए, मैं उठकर जा रहा हूं। ऐसा बोलकर वो निकल जाते हैं। दोस्त, हमेशा अपनी खुशियों पर काम करिए, अपने आप को खुशी देने के लिए काम करिए, और अपने आप को मजबूत करने के लिए काम करिए, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए काम करिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करिए। जिस दिन आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश की, उस दिन आपका पार्टनर आपके लिए मरने लगेगा, टूटने लगेगा, परेशान होने लगेगा। दोस्त, अब थोड़ा डीपली मेरी बात को समझना। जो मैं अब आपको बताने वाला हूं वो थोड़ा डीपली समझना। एक्चुअली दोस्तों, कहते हैं कि ज्यादातर लड़कियां ही धोखा देती हैं, लड़के भी दे रहे हैं। जो कुत्ते हैं, जिनको बेवकूफी वाला काम होने हैं, जिनके साथ ये सब हो रहा है, उनके साथ भी तो यही हो रहा है। जैसा उनको मिल रहा है वैसा आगे कर रहे हैं, और आगे भी और मिलता जा रहा है। एक्चुअली क्या हुआ कि एक लड़की है, दोनों की वैसे तो सेम कास्ट है, सब चीजें भी सेम है, लेकिन हुआ यह है कि दोनों ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे थे, दोनों का रिलेशनशिप बन जाता है। और जब रिलेशनशिप बन जाता, दोनों तैयारी कर रहे हैं, और दोनों तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों पता नहीं क्या होता है, क्या ऐसी बात आ जाती है कि रिश्ता हट जाता है। जैसे रिलेशनशिप बनता है, और रिलेशनशिप बनने के बाद दोनों मशक्कत करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। पहले तो कहते हैं कि यार मेरी शादी तुमसे नहीं होगी, लेकिन फिर भी लड़की मेहनत करती है, रोती है, परेशान होती है, अपने परिवार को मना लेती है। लड़की की बैकग्राउंड बड़ी अच्छी है, लेकिन लड़का ठीक ठाक नहीं है, लेकिन जॉब पर है। अब लड़की से शादी के लिए हाँ भर देता है, रिश्तों में बातें भी होने लगती है, एक दूसरे को टाइम भी दिया जाता है, रिलेशनशिप से शादी पर पहुंच जाता है मामला, और सगाई भी हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन पता नहीं क्या होता है, एक टाइम आता है कि वो लड़का लड़की को तुरंत मना कर देता है कि मुझे नहीं करनी आपसे शादी, और इतनी बात बोलकर उसका नंबर भी ब्लॉक कर देता है और अपना नंबर बदल लेता है। और जब नंबर बदल लेता है तो फैमिली वाले लड़के के साथ थे और लड़की की तरफ नहीं थे। उस लड़की का कहना है कि उस लड़के को कुछ मेरे बारे में पता है, लगा है कि सर मेरा एक रिलेशनशिप पहले रहा था। अब लड़की तो बेचारी सही बता रही है कि सर अब से 10 साल पहले रहा था, और उस लड़के से भी उसने बात की है, लेकिन सर उसके जो जीजा है और उसके जो चाचा है वो टांग ज़्यादा घुसाते थे, और रिश्ता मेरा टूट गया। सर मैं क्या करूं सर, मैं बड़ा परेशान रहती हूँ, उसको रात दिन मिस करती हूँ। मैंने कहा आपने जो उसके पीछे दौड़ना शुरू किया है ना, ये जो चाचा है और ये जो जीजा है, ये तो साइड में रहते, वो आपको भगा कर ले जाता। अगर प्रेम उसको होता, वो जेल काट के आता तो भी आपसे प्यार करता। मैंने बड़े अलग अलग केस देखे हैं, मेरे पास आए हैं ऐसे लोग जो कहते हैं कि सर ये जो लड़का है, इसको मैंने पहले जेल भिजवाया था, आज मैं इससे प्यार करती हूँ, आज ये मुझसे दूर जा रहा है, लेकिन मैं क्या करूं सर।
पहले मैंने सर उसके ऊपर मुकदमा किया और मुकदमा करने के बाद मैं उससे प्रेम करने लगी और प्रेम करने लगी, लेकिन ये आज सर मुझे छोड़कर जा रहा है, तो मैं क्या करूं सर, मैं तो अकेली पड़ गई हूं। तो दोस्तों मैं आपको जो कहने वाला था, अगर आप बेहतर नहीं बन सकते और बेहतर नहीं बन सकते तो आपके साथ बेवफाई होना मुनासिब है दोस्तों, आपके साथ बेवफाई होनी है। और इस लड़की को वो इसलिए छोड़कर जा रहा है कि जॉब नहीं है लड़की के पास, वैल्यूबल नहीं है लड़की, लड़की के पास सब कुछ है लेकिन जॉब नहीं है। अगर ये लड़की आज वैल्यूबल होती है और जॉब वाली होती है और मेंटली स्ट्रोंग होती तो ये लड़का उसको कभी छोड़कर नहीं जाता, कभी अकेला नहीं छोड़कर जाता। तो मैं ये जो मैंने 2 स्टोरी आपको बताई है ना, दोनों स्टोरी में एक सबसे बड़ा जो आपको लग रहा है पॉइंट वो है बेहतर। दोनों ही स्टोरियों में छोड़ा गया है तो बेहतर नहीं बन पाए हैं। जिस दिन आप बेहतर बन गए तो सामने वाला आपको छोड़कर जाने का सवाल भी नहीं सोच पाएगा, सामने वाला इंसान आपको छोड़कर जाने के बारे में कभी जिंदगी में सोच भी नहीं पाएगा। तो मैं यही आपको कहना चाह रहा था, इन चीजों पर ज्यादा फोकस करिए। अब आपको क्या करना है, अगर सामने वाले इंसान को पाना है तो सबसे पहले ये दोनों मैंने आपको मामले बताए, तो दोनों में आपको साइलेंट हो जाना है और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी है। ये जो पॉइंट मैंने शुरू में बताया था, ये पॉइंट वो है, साइलेंट कैसे होंगे, सब जगह से अपने आप को हटा लीजिए कुछ टाइम के लिए, सब एक्टिविटी से, सब दोस्तों से, सब फ्रेंड सर्कल से, सब रिश्तेदारों से और सब मोबाइल में जो सोशल मीडिया चला रहे हो ना, सबसे पहले इससे दूर हटिए। इससे जब दूर हटेंगे आप, बस आपको कॉल करना है तो अपने पर्सनल लोगों से करिए, जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में मीडिएटर ना हो, जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में कॉमन ना हो, जो इधर की बातें इधर कर रहे हैं उनसे बात बिल्कुल नहीं करनी है। सोशल मीडिया भी तो यही कर रहा है, इधर से लेता है इधर दे देता है और उधर से लेता है इधर दे देता है, यही तो है सब। ये दुकानदारी तो चल रही है और क्या चल रहा है, और इस दुकानदारी में कोई आगे बढ़ रहा है, कोई पीछे निकल रहा है, ये सब चीजें आ रही हैं। तो मैं आपको जो बताना चाहता था, तो सबसे पहले आपको बेहतर, और दूसरी बात मैंने कहा है कि फ्रेंड सर्कल से तो बिल्कुल अलग हो जाना है, अपने आप को जीरो कर लेना है, यानी साइलेंट हो जाना है। अब बेहतर बनने के लिए तो साइलेंट होना पड़ेगा ना, कुछ टाइम के लिए अपने आप को शांत रखना पड़ेगा ना, अपने आप को कमजोर नहीं करना है, मोटिवेट हमेशा रखना है। अब मेरा दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, उस इंसान के सामने जितना भी हो सके, जितना ज्यादा हो सके, खुश रहने की कोशिश करनी है और खुशियों को कलेक्ट करने की कोशिश करनी है, खुशियों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है। और उस इंसान को अट्रैक्ट करने के लिए अपने फेस पर मुस्कुराहट बनाने की जरूरत है, अपने फेस को अच्छा दिखाने की जरूरत है, अपने फेस को गुड, जिसको बोलते हैं ना, गुड दिखाने की जरूरत है। जब तक आप अपने फेस को अच्छा नहीं दिखाएंगे तब तक सामने वाला इंसान आपकी जिंदगी में एंटर नहीं कर पाएगा। जब तक वो इंसान आपसे परेशान होता रहेगा तब तक वो इंसान आपसे बिल्कुल इरिटेट हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर आप इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी पूरे तरीके से तबाह हो सकती है, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो सकती है। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी और डीपली समझनी पड़ेंगी। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक आपकी ज़िंदगी में बस खेल होते रहेंगे और खेल आप खेलते रहेंगे, आपके साथ गेम होता रहेगा। अब मैं आखिरी पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, आपको बेहतर बनने पर काम करना पड़ेगा। मैंने पहले भी यही बताया है और आखिर में भी यही बता रहा हूँ मैं। बेहतर कैसे बनेंगे? उस इंसान से थोड़ा दूरी बनाकर, थोड़ा डिस्टेंस बनाकर, और डिस्टेंस बनाकर अपने आप पर काम करके, अपने ऊपर फोकस करके। जिस दिन दोस्त आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, उस दिन आपसे टोटल सारी दुनिया अट्रैक्ट होने लगेगी, सारी दुनिया आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेगी, सारी दुनिया आपके पास आने की कोशिश करेगी, सारी दुनिया आपसे मिलने की कोशिश करेगी। लेकिन कैसे? खुद को मजबूत करके और खुद को एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाकर, खुद को एक बहुत ही टेक्निकल इंसान बनाकर। क्योंकि कई बार मैंने देखा है बहुत पढ़े लिखे लोग भी परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग भी परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल माइंड वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं। तो आपको शांत रहेंगे तो फिर सामने वाला सब कुछ करेगा, लेकिन अशांत रहेंगे सब कुछ आपको करना पड़ेगा, उसके पीछे भी दौड़ना पड़ेगा, उसको मनाना भी पड़ेगा, उसके पैर भी पकड़ने पड़ेंगे, अपनी जिंदगी को तबाह भी करना पड़ेगा, अपने आप को खोना भी पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया उन चीज़ों पर अच्छे से ध्यान दीजिए और अपने आप को मोटिवेट रखिए। अगर ब्रेकअप हुआ है उसमें अपने आप को संभालने की कोशिश करिए, मूव ऑन करने की कोशिश करिए। कोई बात है तो आप हमें आसानी से बात करके और बता सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक धांसू ट्रिक के साथ, एक मोटिवेशन वीडियो के साथ दोस्तों। और आपके लाइफ में जो चल रहा है, जो धोखे हो रहे हैं, उन्हें हल करने के लिए, उनका सॉल्यूशन देने के लिए अगली वीडियो में मैं आने वाला हूं और जल्द ही आने वाला हूं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।